नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में व्यापम की तर्ज पर एक बड़ा स्कैम हुआ है और यह घोटाला फर्जी नियुक्तियों के रूप में हुआ है। सरकारी नियुक्ति के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह इन दिनों प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सक्रिय है। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में व्यापम की तर्ज पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर युवाओं से ठगी का मामला सामने आया है और यह मामला अकेले अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं है। इस गिरोह के तार शहडोल के पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय, चित्रकूट के ग्रामोदय विश्वविद्यालय, छतरपुर एवं अन्य स्थानों में नियुक्ति दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली से जुड़ा हुआ है। दलालों को रुपए देने वाले अधिकांश लोग रीवा जिले के ही है। कई मामले सामने आए जहां पर फर्जी नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थी अब भटक रहे हैं। इसकी शिकायतें विश्वविद्यालय के साथ ही अन्य जिम्मेदार अधिकारियों तक भी पहुंची। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में लाइब्रेरियन, ऑफिस अटेंडेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य पदों के लिए बाकायदे इंटरव्यू लेटर रजिस्ट्रार के नाम पर भेजे गए। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय कैंपस में बाकायदे इंटरव्यू भी लिया गया। अभ्यर्थियों को लगातार गुमराह किया जाता रहा। 3 से 5 लाख रुपए तक लेकर नियुक्ति पत्र भी दिए गए। जब ज्वाइन करने अभ्यर्थी पहुंचे तो विश्वविद्यालय के अधिकारी भी इस तरह के फर्जी नियुक्ति पत्र देखकर दंग रह गए। साथ ही अभ्यर्थियों के भी होश उड़ गए। अब वह दलालों की तलाश कर रहे हैं तो वह नहीं मिल पा रहे। पीड़ितों ने बताया कि उनकी तरह ही 127 लोगों से रुपए लेकर कुछ को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, कुछ को लॉकडाउन का बहाना बनाकर इंतजार करने के लिए कहा गया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े पर अब कुलपति एनपी पाठक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को संज्ञान में लिया है। इस पूरे मामले में कुल सचिव से रिपोर्ट तलब की गई है। साथ ही उस संदिग्ध कर्मचारी को भी कुलपति कार्यालय से हटा दिया गया है जिसका नाम दलालों के साथ मिले होने में आ रहा था। विश्वविद्यालय के नाम पर किए गए इस गोरख धंधे से विश्वविद्यालय के अधिकांश लोग अब तक अनजान थे। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ऐसे फर्जी तरीके से विश्वविद्यालय में कैसे इंटरव्यू आयोजित किए गए और किसकी शह पर यह खेल हुआ है। इसमें विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी अधिकारी संदेह के घेरे में है। फर्जी नियुक्ति का संज्ञान कल 2 पत्रों के माध्यम से क्रमशः 1-2 दिनों से मिल रहा है। पत्रिका ने लिया था कल, आज एक दूसरे अखबार स्टार ने लिया है। कल ये खबर लगते ही हमने कुल सचिव जी के माध्यम से एक नोटशीट अपने सचिवालय से भेजकर इस प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही का निर्देश दिया था। निश्चित रूप से कल परीक्षाओं की व्यस्तता के कारण, एक बैठक के देर तक चलने के कारण कल के स्थान पर आज उन्होंने कार्यवाही के लिए हमको बताया था। निश्चित रूप से आज कार्यवाही होने को है। कुल सचिव जी अभी मेरे साथ कार्यवाही की मंत्रणा करने वाले हैं और हम समझते हैं कि इसकी व्यापकता जो पत्र समूह के आधार पर है, ये 1 से अधिक विश्वविद्यालयों को लेकर होने वाला फर्जी नियुक्तियों का मामला दिखता है। इनमें कुछ नाम भी आए हैं। उन नामों के विषय में भी अगर वो नाम वास्तव में विश्वविद्यालय से संबंधित तथा उनका आरोप प्रमाणित पाया जाएगा तो तदनुसार जो अनुशासनात्मक कार्यवाही की व्यवस्था है वो भी की जाएगी। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि यह फर्जीवाड़ा अगर पुलिस प्रशासन की पकड़ तक या सूचना तक आ पहुंचा है तो उन लोगों की एक समानांतर कार्यवाही दंडात्मक प्रक्रिया के तहत हो रही होगी। हम समझते हैं कि इस दंडात्मक प्रक्रिया में पकड़े गए आरोपियों या ऐसे पीड़ित पक्षकार जो इस घटना का शिकार हुए हैं, उनके माध्यम से इस घटना पर और अधिक प्रकाश पड़ने पर जो दोषी व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके किसी को इस कार्यवाही में कोई मोहलत या बख्शा नहीं जाएगा। कितनी अजीब बात है
कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के नाक के नीचे से विश्वविद्यालय परिसर में एक गिरोह फर्जी तरीके से इंटरव्यू आयोजित करता है और मोटी रकम लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र सौंप देता है और विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती। यह अपने आप में एक अलग तरह का मामला है। अब देखना होगा कि जांच में कौन कौन से लोग घेरे में आते हैं। धन्यवाद।